हेलो एवरीबॉडी। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी का जो एमसीक्यू है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको डिस्कशन करेंगे। बच्चों अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या आपका पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी में है, ठीक है, तब आपके लिए वीडियो है। वैसे भी अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें ये जीके के रूप में प्रश्न आते हैं, आप उनको उस रूप में तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, कौटिल्य को इस नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, अजय। हाँ, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अजय, बिल्कुल सही बच्चों। चाणक्य जो कौटिल्य है उसका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त और अजय, 4 नाम है। ठीक है बच्चों, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अजय और कौटिल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। जो रामकृष्ण मिशन आपको पता हो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद पर बनाया था। उनके गुरु थे ना रामकृष्ण परमहंस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897। बिल्कुल सही। चलो तुम बताओ। स्वामी विवेकानंद जो थे वो गए थे शिकागो में, उनका विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण हुआ था, बेहतरीन भाषण हुआ था मेरे भाइयों और बहनों, और ताली से एकदम गड़गड़ाहट हो गई थी, एकदम जबरदस्त। तो भाषण कब हुआ था? 1893। बिल्कुल सही बच्चों, आप लोग याद भी कर जाइए। अगर आप लोगों के पास पेन कॉपी है तो उसको लेकर के बैठ जाइए और याद भी करते जाइए। ध्यान दीजिए बच्चों, 1893 में स्वामी विवेकानंद का भाषण हुआ था शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, और 97 में 4 साल बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन जो थे रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म और मृत्यु दोनों बताओ। 1863 से 1902। हाँ बिल्कुल सही, 1863 से 1902 तक, बिल्कुल सही कहा। 63 में जन्म हुआ था, 12 जनवरी को। कब हुआ जन्म? 12 जनवरी को 1863 में, और 1902 में उनकी छोटी सी आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। 63 में जन्म हुआ और 1902 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी को इनका डेट ऑफ बर्थ है, और इसीलिए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यस, बाल गंगाधर तिलक ने इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया था। चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दोस्तों। ये इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में ये हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग्स करते थे, और एक इनकी फेमस पुस्तक है। फेमस पुस्तक बताओ। गीता रहस्य। ये इन्होंने जेल में लिखा था, गीता रहस्य, बहुत ही पॉपुलर हुई थी पुस्तक। गीता रहस्य वाज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेवक संघ इंडियन जो सर्वेंट सोसाइटी है, जो उसका संस्थापक फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों अगर आपको पता हो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलिए इन्हीं का एक संगठन है भारतीय सेवक संघ नामक संस्था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने ही बनाया। चलिए अगला बताइए, पांडिचेरी का संत किसे कहते हैं? पांडिचेरी का संत, हाँ, अरविंद घोष को। अरविंद घोष दोस्तों ये गरम दल में से एक थे, गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट में से एक थे अरविंद घोष। ठीक है, ये इन्हें हम लोग पांडिचेरी का संत कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बताओ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बहुत इजी, महात्मा गांधी, सत्य के सत्य, बहुत इजी पेपर है बच्चों। बताइए अगला, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की बहुत ही बड़े मतलब राजनीतिज्ञ हुए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स राजनीति का ग्रामर, वो लास्की ने लिखा है। चलिए तुम बताओ किसने कहा था पॉलिटिकल साइंस
स्टेट से स्टार्ट, स्टेट से एंड हो जाता है। गार्ड गार्नर, गार्नर का एक फेमस कोटेशन है दोस्तों, और कहा जाए तो बिल्कुल ये सही भी बात है। जो पॉलिटिकल साइंस जो है ना, राज्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर पॉलिटिकल साइंस को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो राज्य के बारे में ही बताती है, और राज्य के बारे में पूरे से अंग क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के क्या क्या मतलब नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तमाम चीज, ठीक है, तमाम चीजों का व्याकरण मतलब इसका व्याख्या जो करता है वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान करता है। गार्नर का मतलब स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल साइंस का जन्म राज्य से होता है और राज्य से ही खत्म हो जाता है। ठीक है बात, चलो किसने कहा था? पॉलिटिकल पार्टी एक अदृश्य सरकार है। गार्नर का ये भी स्टेटमेंट दोस्तों। गार्नर के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, जो भी पॉलिटिकल साइंस होता है वो राज्य से शुरू होता है, राज्य से खत्म हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग जो राज्य से होती है और एंडिंग भी राज्य से ही होती है। मतलब राज्य के चारों ही पॉलिटिकल साइंस वो राउंड करता है, ठीक है, मूव करता है। ध्यान दीजिए। फिर इनका ही फेमस कोटेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ना एक इनविजिबल गवर्नमेंट होती है, अदृश्य सरकार। ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या आईएनसी हो, यही दो प्रमुख पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। वैसे पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारा है। तो क्या है, बिल्कुल सही, यह एक बच्चों, यह एक ना इनविजिबल गवर्नमेंट ही होती है। देखिए बीजेपी का भी गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी से हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है, और पॉलिटिकल पार्टी को ही सरकार बताया गया है। ये बात देखिए, आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा बातों को, क्रिटिकल थिंकिंग कीजिएगा तो आप सोचिएगा ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, तो वही कहीं ना कहीं सरकार किसकी होती है? कांग्रेस की। और पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार होती है। पॉलिटिकल पार्टी ही क्या सरकार होता है बताओ? अदृश्य, इनविजिबल, दैट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट विजिबल, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। ठीक है, संजय बात ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा फेमस कोटेशन में से एक था, बहुत अच्छा मतलब स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। किन्होंने? गार्नर ने। चलो गार्नर का तो मैं फैन हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त इंसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा? पॉलिटिक्स, हु हैज रिटन द बुक पॉलिटिक्स? बोलो, नहीं पता? चलिए पॉलिटिक्स बुक, चलिए पॉलिटिक्स बुक लिखा है दोस्तों। अगर आपको पॉलिटिक्स बुक नहीं पता, समझिए आप पॉलिटिकल साइंस में जीरो है। पॉलिटिक्स बुक नहीं पता, अरस्तु। यस, पॉलिटिकल साइंस बुक इज रिटन बाय अरस्तु। ठीक है बच्चों, अरस्तु ने लिखा है। और अरस्तु कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता, फादर, जनक, पिता, आप जो भी बोल दीजिए। तो पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? अरस्तु। लेकिन दोस्तों ये बताइए, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कौन है? गार्नर, मैकियावेली है। देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं, अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है तो बोला एरिस्टोटल, जिसने पॉलिटिक्स बुक लिखा था। बट इफ क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम दैट हु इज द कंसीडर एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? मैकियावेली। कौन है? और मैकियावेली के बारे में मैं 4-5 स्टेटमेंट बता दूं दोस्तों। मैकियावेली जो थे ना, मैकियावेली ध्यान दीजिए, वो मैकियावेली ऐसे आदमी थे जिसने स्टेट वर्ड को क्वाइन किया था, राज्य शब्द को पॉपुलर किया था, उसको प्रसिद्ध कर दिया था, या समझो राज्य शब्द को क्वाइंड जो किया था, या समझो उसका जो डिस्कवरी किया था, क्रिएट किया था, बनाया जो था, समझ लीजिए, भावनाओं को समझिए बस। तो राज्य स्टेट वर्ड वाज पॉपुलराइज्ड बाय मैकियावेली। इनकी एक फेमस बुक है द प्रिंस ऑफ द मोनार्क। द प्रिंस नामक बुक में राज्य शब्द का व्याख्या मिलता है। द प्रिंस नामक बुक में राज्य शब्द का व्याख्या मिलता है। और मैकियावेली किस देश से थे? इटली से। बिल्कुल सही, मैकियावेली इज फ्रॉम इटली। बच्चों मैकियावेली इटली से थे। और पुनर्जागरण में इसका बहुत ज्यादा, जो अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया हो दोस्तों तो आपको पता होगा कि पुनर्जागरण में जो रिनेसा था उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उन्होंने लोगों को री अवेयर किया था, लोगों को जो
इंटेलेक्चुअल माइंड होता है ना, उसको जो बंद था उसको खोला, लोगों में नई चेतना का विकास किया, लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया अपने अपने राइटिंग के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, ठीक है ना। किसने? मैकियावेली ने। और मैकियावेली के बारे में इतना ही नहीं, वो इटली से थे। इटली किस शहर से? हाँ, इटली के फ्लोरेंस शहर से दोस्तों, इटली के फ्लोरेंस शहर से थे, बिल्कुल सही, यू आर राइट, इटली के फ्लोरेंस शहर से थे। चलिए और बोलिए, मैकियावेली ने कौन सा बुक लिखा था? द प्रिंस द मोनार्क, ठीक है। राज साहब किसने बनाया था? मैकियावेली ने, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मैकियावेली। और क्वेश्चन पूछे, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, घुमा पूछेगा कि पॉलिटिकल साइंस में, ध्यान दो, राजनीति विज्ञान में कौन आधुनिक युग के पहले चिंतक का नाम बताओ? मैकियावेली। आधुनिक जब भी आ जाए, आधुनिक समझ ना, कहीं ना कहीं मैकियावेली से रिलेटेड है, ठीक है। लैंग्वेज घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए दोस्तों, चलिए बढ़े। कोई दिक्कत? चलिए, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई वेदना, कोई कलेश, कोई पेन, कोई अगोनी? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए ये बताइए, गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बुक, गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बुक किसने लिखा? तुम बोलो। गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया साहब ने लिखा था। और इसका एक फेमस सिद्धांत है चौखंबा राज्य। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे चौखंबा राज्य का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय आल्सो राम मनोहर लोहिया, जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको, गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है ना। चलिए अगला बताओ, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और स्वतंत्र ही मर जाता है? रूसो, जीन जैक रूसो। रूसो ना, देखिए नहीं जी, रूसो एक नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी। वो उनका कहना था कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो हो जाए प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति के माहौल में, आप ऐसे एक उनको एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो खुद को, उन पर प्रेशर क्रिएट ना हो, वो स्वच्छंद होकर के, वो आजाद दुनिया में होकर के अपने जीवन को जी सके और अपना दिमाग ज्ञान का विकास कर सके। अच्छा बताइए तो, और एक प्रकृतिवादी बताओ, एक ऐसा प्रकृतिवादी बताओ नेचुरलिस्ट जो इंडिया से हो दोस्तों, इंडिया से हो। बताइए कौन से ऐसे इंसान थे जो प्रकृतिवादी थे और इंडिया से थे। उनका भी मानना है कि जो हमारा टीचिंग होना चाहिए वो सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर नहीं होना चाहिए, या एक फॉर्मल वे में, एक मतलब एक बेंच टेबल हो, स्कूल कॉलेज हो, जहाँ एक HM हो, ऐसा नहीं, मतलब प्रकृति जो नेचुरल सेटिंग में एनवायरनमेंट होना चाहिए। बताइए रूसो ने कहा था ये बात, रूसो ने बिल्कुल सही कहा था कि प्रकृतिवादी थे। इनका मानना था कि विद्यालय जो शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए वो प्रकृति के वातावरण में, सानिध्य में होना चाहिए, ठीक है। वृक्षों के नीचे, वनों के नीचे, एक जिनमें बच्चों को फील ना हो, उनका अनकॉन्शियस माइंड, मतलब समझ रहे हो ना, उनको प्रेशर क्रिएट ना हो, खेल खेल में ही सीख जाए। इस पर समझे बात। ये कहा था, मैं हिंदी बताता हूँ दोस्तों, देखिए ये कहा था रविंद्रनाथ ठाकुर बोलिए या रविन्द्रनाथ टैगोर बोलिए आप इसको। दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही है और कई लोग उसको अलग अलग समझते हैं और इस पर कंट्रोवर्सी बीच बीच में क्रिएट होता रहता है। चलिए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, वो भी प्रकृतिवादी थे दोस्तों, वो भी क्या थे? प्रकृतिवादी। याद रखना, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही बंदा है और महान इंसान में से एक थे बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये प्रकृतिवादी थे। इनका भी कहना था कि बोले बच्चों को नेचुरली पढ़ाना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक माहौल में, गाछ वृक्ष के नीचे, वनों के नीचे। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा एक रूम में ही होना चाहिए, रूम में ही सिमट जाए, ऐसा थिंकिंग नहीं था। थिंकिंग था जो लोगों को स्वच्छंद होकर के आजादी में पढ़ाया जाना चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। ये रूसो और किसका था? हाँ, और रूसो का स्टेटमेंट भी था, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हमेशा 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 ऑलवेज क्या होता है? बोलो, हर जगह बंदरों से मुक्त होता है, बंदरों से जकड़ा रहता है। बिल्कुल सही। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है ना, सही बात है, देखो बात समझो, एनालाइज कीजिए, समझिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, ध्यान समझो, वो मतलब
उस पर कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ, कोई उनमें कोई मतलब उसका कोई भी मतलब प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, वो हमेशा आजाद रहता है। बट जो जो बड़ा हुआ, बाल्यावस्था में गया तो एक शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है तो बच्चे होते हैं, बच्चे के टेंशन, पत्नी का टेंशन, पत्नी का ड्रामा, अलग अलग ड्रामा। जब वो ओल्ड एज में जाते हैं तो उनको खुद प्रॉब्लम हो जाता है, अंत में जीवन को त्याग देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जीवन भर इंसान बंधनों में जकड़ा रहता है। ये रूसो का स्टेटमेंट, आई एम एग्री विद दैट। चलिए, और आप लोग पढ़िए तो समझ के पढ़िए, कई लोग इसको आईडिटी रट लेते हैं, बस उसका जो एक छिपा हुआ मीनिंग होता है ना, जिसे कहते हैं रीड, जिसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, उसको भी पढ़िए। समझे बात? एक जो मीनिंग, हिडन मीनिंग होता है, उसको भी समझिए कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जो हुए हैं, जो फिलोसफर हुए, वो कहना क्या चाहते हैं। समझे बात? समझे बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, रिपब्लिक बुक किसने लिखा? रिपब्लिक बताओ, रिपब्लिक बुक किसने लिखा? बताइए, हु रोट रिपब्लिक बुक? बताइए। हॉब्स, नहीं, टॉनी। चलो नहीं, रिपब्लिक बुक नहीं पता? अरे यार, इतना फेमस आदमी, उनको नहीं पता रिपब्लिक बुक? अरे यार, प्लेटो, रिपब्लिक बुक किसने लिखा? प्लेटो। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी रिपब्लिक पार्टी, क्या आप बता सकते हैं रिपब्लिक पार्टी किसने बनाया था? मैं हिंट देता हूं, वो आदमी ऐसे थे जिनका 14 अप्रैल को बर्थडे हुआ है, मतलब जन्म हुआ था। तो रिपब्लिक पार्टी किसने बनाया था? 14 अप्रैल को इनका जयंती था, डेट ऑफ बर्थ है, समझे? तो आपको बताना है। और एक रिपब्लिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी है, रिपब्लिक, डोनाल्ड ट्रंप का भी पार्टी का है रिपब्लिक, ठीक है, जो फॉर्मर अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बताना है। चलिए ये बताइए, ध्यान दीजिए, कानून संप्रभु की आज्ञा है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? बताइए। नहीं, ये कहा था ऑस्टिन। किसने कहा था? देखिए दोस्तों, कानून से रिलेटेड, देखिए कानून के फैक्ट जितने भी हैं, कानून से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उसमें सब आप करना ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है ना, कानून के ऊपर उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्टिन इस पर क्लिक करना। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, OMR शीट में ऑस्टिन भरना। कानून संप्रभु की क्या है? आज्ञा है। बात बिल्कुल सही है। उन क्या है? सवर्निटी का क्या है? एक ऑर्डर है, होता है। ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन बहुत बड़े, बहुत बड़े, जेन ऑस्टिन नहीं, वो अलग है जेन ऑस्टिन, तो इंग्लिश में जेन ऑस्टिन है। चलिए, ये ऑस्टिन अलग है, ये पॉलिटिकल थिंकर हुए, वो लिटरेचर में अलग से आ गए हैं। चलिए आगे बताइए, अगला ध्यान दीजिए, किसने कहा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल? किसने कहा डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है? किसने कहा था? हाँ, गार्डनर। अरे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं, वही उन्होंने ही कहा था डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए। ये तो सिंपल 9th में ही पढ़ा होगा ना, विचित्र वाला क्वेश्चन से भी मतलब गलत कर रहे हो यार। गोपी कुमार, क्या पढ़ते हो तुम? गजब है। ये 8th 9th में भी लोग बच्चा पढ़ता है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं सही है? बताओ, तुम बताओ कैसे सही है? ये बात हम बोलते हैं गलत है, तुम सिद्ध करके दिखाओ सही है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता के लिए बनता है, और जनता ही का काम करने। हाँ, तो जनता के लिए बनता है। अरे कोई भी योजना आती है, जनता के लिए बनता है, जनता के द्वारा बनता है, जनता ही चुनती है, जनता ही चुनती है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझना है, बिल्कुल सही कहा गोपी ने। चलिए अगला, नेक्स्ट बताइए, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होता है, मतलब पतन, ये बात किसने कहा था? अल्फ्रेड कब्बन। यस, अल्फ्रेड कब्बन ने। इनकी फेमस एक बुक है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बुक इज रिटन बाय अल्फ्रेड कब्बन। ठीक है बच्चों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखा? ऑन लिबर्टी बुक। चलो
बोलो। बर्लिन। बर्लिन। बर्लिन लिखा था ऑन लिबर्टी। क्या लिखा था भाई? ऑन लिबर्टी। ध्यान दीजिए, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी बुक इज रिटन बाय बर्लिन। किसने लिखा था दोस्तों? बर्लिन। आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बताइए, सप्तांग सिद्धांत। सात को राज्य के, किसी राज्य के 7 सिद्धांत बताए थे किसने? चाणक्य। जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य और अजय और चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अजय, 4 नाम हो गए। चलिए ध्यान रखना। अगला ये बताइए, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राजा राममोहन राय। हाँ, तुम बताओ उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? जड़ से मिटाना। हाँ, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से मिटाने से, इरेडिकेट करना होता है। इरेडिकेट का मतलब होता है कुछ को जड़ से खात्मा करना। इरेडिकेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, एक नॉन हुआ इरेडिकेशन, ठीक है। तो ये कहा था, ये कौटिल्य ने कहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अच्छा, जयप्रकाश नारायण किसके विरुद्ध दिया संपूर्ण क्रांति का नारा? किसके विरुद्ध? किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में? किसके विरुद्ध में? राजनीतिक दलों की। बात नहीं समझ रहे हो। कौन थी उस समय उनका प्रतिद्वंदी? उसके अगेंस्ट में उन्होंने विरुद्ध में दिया। चलिए, इंदिरा गांधी के हाँ, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था, संपूर्ण क्रांति। अब होगी संपूर्ण क्रांति। पटना के गांधी मैदान में भयंकर लाखों के लाख युवा पहुंचे थे और ये ऐतिहासिक रैली था बच्चों, भयंकर रैली था। और उसमें उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, ठीक है, कि बेरोजगारी क्या क्या समस्या है, शिक्षा की समस्या है, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी में इनको अरेस्ट कर दिया गया, वो तो अलग, वो भी कहानी है इनके पीछे। इनको अंत में जो जनता पार्टी थी क्या हो, विजय हुई। या आप अलग से मैं बताऊंगा, लेक्चर 1-1.5 घंटा का लेक्चर है, उसको अलग से मैं बताऊंगा, वो तो अलग कहानी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बताना, महाभारत रचना किसने किया? वेदव्यास। कितने दिन चला महाभारत लड़ाई? 18 दिनों तक। महाभारत में कितने चैप्टर हैं, कितने पर्व हैं उसके? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। याद कर लो, महाभारत की लड़ाई 18 दिनों चली थी। 18 चैप्टर हैं। वेद व्यास में ने लिखा था संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2020 का पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन हुआ लेटेस्ट एग्जाम का, वो देखेंगे। चलिए चलिए बताइए तो, ये बताइए, किसने राज्य को